परमात्मा वो केवल देखता है, न करता है और न सुख दुख फल को भोगता है। इतना अंतर है दोनों में। इधर जो ये घर है आत्मा के रहने का, ये बना काहे से? भौतिक पदार्थों से। तो इसकी रुचि काहे में होगी? भौतिकता की ओर। तो ये भौतिकता की तरफ, संसार की तरफ दौड़ लगा रहा है, क्योंकि ये स्वभाव है। गाय छोड़ दो तो गायें जहां होंगी, गाय गायों में जाएगी, घोड़ा घोड़ों में जाएगा, बकरी बकरी में जाएगी। कि घोड़ा छोड़ दो तो गाय के झुंड में पहुंच जाए और गाय बकरी वाले झुंड में पहुंच जाए, ऐसा नहीं होता है। सब बिरादरी बिरादरी की ओर दौड़ लगा रही हैं। बस यही वेद सिखाना चाहता है कि ये मानो, अगर तुम इतना ज्ञान प्राप्त कर लेते कि ये भौतिक पदार्थों का बना हुआ हाड़ मांस का शरीर और उसी से बनी ये इंद्रियां, ये भौतिकता की ओर जाने वाली हैं, अपने बिरादरी की ओर दौड़ लगा रही हैं। अब अगर हमारी बुद्धि सजग है, बस यही तो वेद बता रहा है। कहा जब हम बैठते हैं उपासना के लिए, ये बहुत लोग शिकायत करते हैं, तो बोले हमारा मन लगते नहीं, दौड़ जाता इधर उधर बाह्य जगत में। तो इसी के लिए कहा अपनी बुद्धि को इतना सजग बना लो। कितना सजग बना लें कि ये मन जैसे ही इधर उधर दौड़ने लगे तो बुद्धि का चांटा अगर इस मन के लगना शुरू हो जाए। कैसे लगना शुरू हो जाए? तो वेद में एक मंत्र आया, कहा मनस पापो किम असस्तान्य संसति न में मनः ग्रहेश गोस में मना बने वृक्षाणि संचर। ऐ मेरे मन, अगर तू ज्यादा इधर उधर दौड़ लगा रहा है, नाना प्रकार के उल्टे सीधे विचार बना रहा है, तो ऐसे पापी मन की मुझे जरूरत नहीं है। निकल जा मेरे इस शरीर से, ऐसे दुष्ट मन की मुझे आवश्यकता नहीं है। और अगर मेरे शरीर में रहना है तो घर और गोपालन आदि इन कार्यों को कर और उस ईश्वर की भक्ति कर। एक बड़ा सुंदर सा दृष्टांत है। कहते हैं एक राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी प्रजा को देखने के लिए जा रहा है, और जब नगर के बाहर घोड़े पर सवार होकर के निकलता है तो कुछ स्त्रियां युवतियां जलाशय में स्नान कर रही हैं, और नग्न अवस्था में युवतियों को देखा राजा ने तो मन के अंदर कुछ कुविचार पैदा हुआ। लेकिन बुद्धि इतनी जागरूक है, जैसे मन में कुविचार बना तुरंत बुद्धि ने एक तमाचा लगाया उस मन के, और राजा ने घोड़े को तुरंत मोड़ दिया। आकर दरबार में मंत्रियों को बुलाया, कहा ये बताओ मंत्रियों, कोई पिता अगर अपनी पुत्री के विषय में कुविचार करे तो उसे दंड क्या मिलना चाहिए? उस समय तक राजा के कोई संतान नहीं है। यह हमारे देश का इतिहास है। मंत्रियों ने देखा, बोले राजन इसमें तो बहुत बड़े दंड का विधान है। बोले क्या? बोले अगर पिता कोई अपनी पुत्री के विषय में कुविचार करे तो उसे अपने हाथों से चिता लगाकर, और जब लपटें उठने लगे तो 100 कदम दूर से दौड़ के कूद के जल के मर जाना चाहिए। तो राजा ने कहा बस घोषणा करवा दीजिए पूरे नगर में, कल प्रातः काल यही मुझे करना है। राजा बहुत प्रजा से स्नेह करने वाला न्यायकारी था, सज्जन था। जब यह घोषणा हुई जनता को बड़ा आश्चर्य हुआ, ओ इतना अच्छा राजा, और ये हो क्या रहा है? दूसरा राजा आएगा, पता नहीं कौन सा व्यवहार करेगा हम लोगों के साथ। उधर मंत्रियों ने एक दलील पेश की,
राजन, आपके तो कोई संतान ही नहीं है, फिर ये घोषणा आपकी कैसी? तो राजा ने डांटा, मूर्ख, मंत्री बने बैठे हो, अनाथो नृपस्य गृहम सर्वा प्रजाएयो पुत्रयु राजानम। ये जिसके कोई घर नहीं होता है, राजा की जिम्मेदारी होती है कि उसे घर दे, और सारी प्रजा राजा के लिए पुत्रवत हुआ करती है। ये क्यों कह रहे हो कि तुम्हारे कोई संतान नहीं? ये सारी प्रजा हमारी ही अपनी तो संतान है। जो मैं कह रहा हूं घोषणा करवा दीजिए। घोषणा हो गई और प्रातःकाल जनता पहले से इकट्ठी हो गई उस स्थान पर। राजा ने चिता लगाई, आग लगाकर जब लपटें उठने लगी तो 100 कदम दूर से जब कूदने के लिए चला तो पुरोहित ने जाकर पीछे से राजा को यूं पकड़ लिया। बोले, राजन, जिस मन ने अपराध किया था वो मन हमेशा हमेशा के लिए जल चुका। शरीर ने तो कोई अपराध किया नहीं, इसलिए शरीर जलाने के योग्य नहीं हो। सारी जनता ने तालियां पीटी और राजा को जो मन था वो हमेशा के लिए दग्ध हो गया। कहने का मतलब ये वेद सिखाना चाहता है कि हम अपनी बुद्धि को इतना जागरूक बनाएं कि अगर ये मन गलत विचार करता है और उपासना के समय इधर उधर दौड़ लगाता है तो कम से कम थोड़ा समय निकालकर, यही वेद में आहुति दे रहे थे, यही वेद का मंत्र बता रहा है, विद्याम च यस्तद वेदो उभयंशा, जो दोनों को साथ साथ लेकर के चलता है। चूंकि भौतिक तत्वों से बना हुआ शरीर और इसको भौतिक पदार्थों की हर समय जरूरत होती है। अच्छा बताओ, सर्दी गर्मी से रक्षा करने के लिए वस्त्र चाहिए कि नहीं चाहिए? और इसको भूख प्यास लगेगी तो भोजन और जल इसको चाहिए कि नहीं चाहिए? और बरसात जाड़े आदि में रक्षा के लिए घर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये भौतिक साधन भी जरूरी हैं। अगर कोई चाहे कि इनको हम छोड़कर केवल भक्ति में लगें तो वो भी नहीं हो सकती है, और केवल हम आध्यात्मिकता में लगे तो नहीं हो सकती, केवल भौतिकता को ही पकड़े बैठे रहें तो ये भी हमारे लिए शुभकारी नहीं है। चूंकि ये तो थोड़े दिन के लिए है, यही सब छूट जानी है, और वो आत्मा वो अजर अमर है, नित्य है, शाश्वत है। तो इसलिए हम अगर शरीर की खुराक नहीं देते हैं तो बताओ शरीर बलवान बनेगा कि कमजोर? कमजोर होगा। और अगर आत्मा को खुराक नहीं देंगे तो आत्मा बलवान होगी कि कमजोर? कमजोर होगी। शरीर की खुराक तो सब लोग जानते हैं, आत्मा की खुराक क्या है? ईश्वर की उपासना। अगर ईश्वर की उपासना नहीं करते हैं, हम अपनी आत्मा को कमजोर बना रहे हैं, तो फिर आगे इससे अच्छा जीवन मिलेगा कि खराब? इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने ब्रह्म यज्ञ में संध्या करने में जो 3 छोटे छोटे ऋग्वेद के मंत्र रखे और उनका नाम दिया अघमर्षण मंत्र। सबको याद होंगे। ओम ऋतं च सत्यं च विधात् तपसो अद्य जायत ततो रात्र जायत तथा समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत विश्वस्य मिषतो वसि। ओम सूर्या चंद्रम असौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथ्वीं चान्तरिक्षमथो स्वाहा। केवल भाव बताऊंगा, इन मंत्रों का भाव क्या है। जैसे आज इस शरीर के साथ हम बैठे हुए हैं और इस शरीर के जन्म देने वाले कोई माता पिता भी रहे कि नहीं रहे, और ये गृहस्थ जीवन में अगर विवाह हुआ तो पत्नी और बच्चे भी हैं कि नहीं है? कोई मकान, घर, दरवाजा, खेती बाड़ी, रहने का स्थान है कि नहीं है? तो जब आत्मा अजर अमर है तो इस शरीर के पहले भी वो आत्मा थी कि नहीं थी? कहां थी, क्या किसी को पता है? और आज वाली ये छूटेगी कि नहीं छूटेगी? तो जैसे कल वाली का आज नहीं पता है, क्या आज वाली का कल पता रहेगा?
बस यही वेद सिखाना चाहता है कि ये परिवर्तनशील संसार, इसी में बंधे न बैठे रहो। आत्मा को खुराक दो और आत्मा की खुराक है